राह बनी है ऐसे लोगों की जो रास्ते पे चलते हुए माँ बहनों पे पाबंदियां कसते हैं, हमारे स्थानीय युवाओं को मार पीट कर इन पनाहगाहों में चले जाते हैं और अवैध रूप से यहाँ पे बिना किसी पंजीकरण के पता नहीं किस आपराधिक पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति है इन पनाहगाहों में अपनी पनाह बना के रह रहा है। तो मस्जिद नहीं पनाहगाह है, ये मस्जिद नहीं पनाहगाह है। ये जो लैंड गई, लैंड गलत गई सर। झगड़ा किया लोगों ने, उनको सजा मिलनी चाहिए जिसने झगड़ा किया। अब जो हम तो ये बोलते, जब आप कोई कारोबार करने बाहरी राज्यों के आए हुए अपना कारोबार करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। शांति, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय है, उस तरीके से शांति से रहो, जिसकी वजह से और लोगों को कोई परेशानी ना हो सके। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के संजौली में हैं और जो मस्जिद है जिसको लेकर विवाद है उसके सामने ही खड़े हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम आपको बहुत नजदीक से दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरीके से ये जो मस्जिद है इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। ये 4 मंजिला मस्जिद है और जैसा कि कहा जा रहा है, जो आरोप है कि इसकी जो 3 मंजिलों पर बनाई गई है ये अवैध है। जो 4 मंजिला ग्राउंड फ्लोर को अगर हम छोड़ दें तो 4 मंजिल ऊपर है, ये अवैध है और इनका जो निर्माण है वो 2010 के बाद से किया गया है। और आप देखिए जो अंतर है वो दिखाई भी देता है। नीचे से हम देखेंगे जो ग्राउंड फ्लोर है इस पर बाकायदा प्लास्टर किया गया है, इसको पेंट भी किया गया है, हरे रंग से इसकी पुताई की गई है। लेकिन इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माण कार्य चल रहा है। अभी आप देखिए प्लास्टर भी नहीं है और उसके ऊपर अभी कोई पेंट भी नजर नहीं आता है। तो ये ताजा निर्माण है और इसी निर्माण को लेकर पूरा विवाद है। बताया जा रहा है कि ये जो 4 मंजिला बनाया गया है इसको लेकर अनुमति नहीं थी और बिना अनुमति के अवैध तरीके से जो 4 मंजिला है इस मस्जिद की, इसका निर्माण किया गया है। तो वाकई में सच्चाई क्या है और जो मस्जिद से जुड़े जो लोग हैं, जो इमाम हैं, वो ये क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मस्जिद के संजौली मस्जिद के इमाम हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम शहजाद नाम है, मैं इमाम जामा मस्जिद संजौली। जी जी शहजाद जी, ये बताइए कि ये जो पूरा विवाद है इस पर क्या पक्ष है आपका और जो कहा जा रहा है कि भाई ये अवैध है, इस पर कितनी सच्चाई? देखो, ये मामला तो वक्फ बोर्ड और एमसी के इसमें चला हुआ है, इसको वक्फ बोर्ड देख रहा है इस मामले को हमारी तरफ से। और बाकी जो ये विवाद फैला है, ये जो मलियाना में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ शरारती लड़कों ने जो है हमारे एक हिंदू भाई है उनको चोट पहुंचाई है, उस मामले को यहाँ तक मस्जिद से जोड़ा गया है। ये थोड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि प्रशासन जो है पूरी अपना कार्रवाई कर रहा है। उन लड़कों के ऊपर FIR भी हो गई है, तो लिहाजा जो मस्जिद के लेकर जो मसला है वो मसला तो MC में पहले से चला वही है। जी तो क्या ये जो आरोप है कि भाई ये अवैध तरीके से बनाई गई, इसमें कितनी सच्चाई और क्या आपका पक्ष क्या है इसमें कि कितनी वैध है कितनी अवैध है? असल में ये तो सब वक्फ बोर्ड देख रहा है, तो हमारा काम तो सिर्फ नमाज पढ़ाना है मस्जिद में, बाकी काम वक्फ बोर्ड जो है वो देख रहा है इस मामले को। वक्फ बोर्ड की मस्जिद है ये, ऐसे भी नहीं कि नई मस्जिद बनी है, ये 1947 से पहले की मस्जिद है। मुझे 20-22 साल यहाँ नमाज पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो पुरानी मस्जिद थी। आस पड़ोस सब जानते हैं कि मस्जिद पुरानी है, जो हमारे 1947 से पहले की है। जी 1947 से पहले की। हमारे जो आस पड़ोस सब मालूम है, सब खेलते, जो बच्चे वाले भी हो गए हैं वो भी सब खेलते थे इकट्ठे, प्यार मोहब्बत से रहते थे, ऐसा कुछ नहीं। ये कहा हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कि 2010 के बाद ये 4 मंजिला जो बने ये उसके बाद बने और इनकी अनुमति नहीं थी। ये वक्फ बोर्ड देख रहा है, मैंने पहले भी अर्ज किया। हाँ जी, वक्फ बोर्ड देख रहा है। तो यहाँ पर जो बाकी जो मस्जिद में जो गतिविधियां वो सामान्य हैं, जैसा जुमे की नमाज ये पढ़ी जाएगी और बाकी चीजें सब कुछ ठीक है? हाँ माशाल्लाह, नमाज तो होगी अपने वक्त पे, जो नमाज का वक्त है नमाज अपने वक्त पे होगी। बाकी लोग सहमे हुए हैं, थोड़े डरे हुए हैं, तो लोग कम आए शायद इस वजह से। ठीक, तो क्या कुछ सजाद जी ये बताइए कि कुछ बाहरी लोग भी इधर आते हैं क्या? स्थानीय लोग तो चलो आप लोग हैं, आप कह रहे थे सालों से हम जैसे कह रहे हैं बाहर से लोग आए यहाँ बसे और यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है। असल में बाहरी लोग भी आए हुए हैं बाहर से, जो सेब खरीदार हैं। आजकल जो चेरी एक सीजन चलता है, चेरी के सीजन से लेकर लास्ट तक चलता है, सेब सीजन तक, ये बाहरी राज्य के तो लोग ज्यादातर खरीदने आते हैं। और इस मस्जिद से ताल्लुक है नमाज पढ़ने का। ढली मंडी है, पराला मंडी है, नारकंडा से लेकर, क्योंकि इसके ऊपर आपके लगभग 50 किलोमीटर से पहले कोई मस्जिद नहीं है, जो सब इसी मस्जिद से जुड़ते हैं। और ज्यादातर जो सेब खरीदार है
और बाहरी राज्य के लोग भी आए हुए जो छापा फड़ी वगैरह लगाते हैं यहाँ पर, और दुकानें हैं कि भी किसी को काफ़ी सालें भी हो गई हैं, मगर कुछ शरारती भी हो जाते हैं बीच में जो लड़के, जिनकी वजह से ये मामला गड़बड़ा गया है। तो मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों से भी आग्रह करता हूँ एज ए हिमाचली कि हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहें। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी ऐसी नहीं है, हमारी हिमाचलियों की प्रॉपर्टी है। तो स्थानीय लोग क्यों नाराज हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो उनसे उनको सुरक्षा का खतरा है। नहीं, असल में जब किसी को चोट पहुंचाओगे या किसी को चोट लगेगी तो कोई भी नाराज होगा। तो आगे ये थोड़ी नहीं आप या मैं कहीं भी, हम रोजी रोटी कमाने जा रहे हैं, अगर हम वहाँ पर गुंडागर्दी करेंगे तो नहीं, इसको ना कोई इजाजत नहीं देगा। आप जो विवाद है इस पर स्थानीय लोग क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी आप बताओ क्यों ये हो रहा है और अब ये मामला क्यों सामने आया, जबकि ये मस्जिद तो बताई जा रही है बहुत पुरानी है। मस्जिद इसमें कोई शक नहीं है कि पुरानी है, लेकिन जो अभी 2010 के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई यहाँ पर, और जैसा कि विधानसभा के अंदर मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने स्थिति को स्पष्ट किया और उन्होंने इस चीज को बताया कि जो ये इस तरीके का जो निर्माण हुआ है और ये निर्माण 4 मंजिल का हुआ है, तो ये चीजें जो है ये चीजें यहाँ पर जब धीरे धीरे सामने आई। दूसरी बात जो है बाहरी लोग जब ये अपना बाहर से जो लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनका उस तरीके से जो यहाँ पर चेक होना चाहिए था, उस चेक को लेकर जो है वो चीजें नहीं होती रही है और हुई नहीं हुई, उन चीजों को लेकर शासन और प्रशासन का दायित्व बढ़ता है। और क्यों चेक नहीं किया गया, इतना बड़ा विरोध, जनता का आक्रोश है, ये ऐसे नहीं पैदा हुआ कि हुआ नहीं। तो ये चीजें जो है उसको लेकर जो है लोगों के अंदर गुस्सा है। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं, स्थानीय निवासी क्या चाहते हैं, अब इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, स्थानीय निवासी हम ये चाहते हैं कि जो ये पनाहगाह बनी है ऐसे लोगों की जो रास्ते पे चलते हुए माँ बहनों पे फाबतियां कसते हैं, हमारे स्थानीय युवाओं को मार पीट कर इन पनाहगाहों में चले जाते हैं और अवैध रूप से यहाँ पे बिना किसी पंजीकरण के, पता नहीं किस आपराधिक पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति है, इन पनाहगाहों में अपनी पनाह बना के रह रहा है। तो आप कह रहे हैं मस्जिद नहीं पनाहगाह है? ये मस्जिद नहीं पनाहगाह है और हमारा ये संजौली शहर एक ऐसे बारूद के ढेर पे खड़ा है कि जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए इस निर्माण का टूटना बहुत जरूरी है और निर्माण का टूटना ही जरूरी नहीं है, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो आए हैं, हमारा मानना है ये कि वेल प्लान्ड, स्पॉन्सर्ड और फंडेड है। इसकी हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबको पता है कि एक व्यक्ति आया है और एक व्यक्ति ने कुछ ही वर्षों में यहाँ पे अपना साम्राज्य फैला दिया, तो ये एक चिंता का विषय है। और ये क्या डेमोग्राफिक चेंज आप देखते हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं और कब, कितने समय से हुआ है? देखिए, पिछले जो 8 से 10 1990 में एक व्यक्ति आया, अकेला व्यक्ति था, दर्जी का काम करता था, जीन्स पहनता था, क्लीन शेव रहता था। आज वो मौलवी बन गया, सरदार बन गया सबका। आज रेडी फड़ी पे हमारे स्थानीय युवाओं को जगह नहीं है कहीं लगाने की। हमारा स्थानीय युवा बैठता है तो उसे उठा दिया जाता है। इन लोगों को इस तरीके से यहाँ पे बिठाया गया है, यहाँ जो हमारे स्थानीय युवाओं के रोजगार पे भी डाका डाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी असभ्यता, मैं कैमरे पे मुझे बताने में भी शर्म आ रही है और संकोच हो रहा है। जब हमारी माँ बहनें गुजरती है, उनसे किसी चीज का भाव पूछती है तो और वो पीछे से किस प्रकार की फाबतियां कसते हैं वो लोग, ये बड़ी शर्म का विषय है। ठीक है, तो रोज चाहे रोजगार की बात हो, सुरक्षा की बात हो, ऐसे तमाम इश्यूज हैं जो यहाँ उठाए जा रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? डी शर्मा। शर्मा जी आप बताओ, आप तो यहाँ पुराने बाशिंदे हैं, स्थानीय नागरिक हैं, ये जो बदलाव हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हो? कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। एक्चुअली इसका मेन कारण ये है कि जो लोग यहाँ आवास चाहते हैं ना, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन पर उनकी कोई पहचान नहीं होती। उससे क्या होता है कि अनवांटेड एलिमेंट भी यहाँ आ रहे हैं, जो लोग चार्जी तत्व होते हैं ना जी, वो भी यहाँ पहुँच रहा है। उसकी वजह से ये सारा गड़बड़ हो रहा है। उन पर सबसे जरूरी चीज़ ये है कि उन लोगों पर सरकार को चाहिए कि उन पर बंदिश लगाए और रजिस्ट्रेशन में कराए, जो आ रहे हैं उनके रजिस्ट्रेशन में कराए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ताकि इस तरह के कोई दुर्घटना ना घटे। तो क्या ये जो मस्जिद बनी है, निर्माण हुआ है, ये वो जो बाहरी लोग आते हैं वो सिर्फ यहाँ आते हैं पहले, उसके तो वो मस्जिद में ठहरते होंगे ना, कुछ इस तरह के लोग होते होंगे, तभी तो झगड़ा तो यहीं से
शुरू हुआ ये। बाकी मस्जिद का निर्माण का जहाँ तक बात है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ना कि क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कि गलत तो नहीं हो रहा है कोई बात। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, गवर्नमेंट का काम है ये। 2010 से कह रहे हैं कि निर्माण शुरू हुआ था, 14 साल हो गए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये तो गवर्नमेंट की नालायकी है, इसमें तो कोई हम कह सकते हैं गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसमें। आज नमाज भी आपने पढ़ी है, क्या दुआ की है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सब बरसों से भाईचारा से रहते हैं। दुआ तो यही कि हम प्यार से रहें, बाकी क्या है। बाकी आज तो कम लोग आए नमाज में, इस वजह से लोगों की वजह से डर गए। बाकी प्रशासन ने हमारा बिल्कुल सहयोग दिया। कितने लोग आए थे, क्या वाकया पूरा है? 30 लोग आए। 30 किस लोग, तरह से देखते पूरे वाक्य को? 30 लोग आए थे। पूरे वाक्य को किस तरह से देखते? पूरा वाक़ा तो पता नहीं मेरे को, लेकिन क्या कहेंगे, शांति बनी रहे? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह शांति बनी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोहब्बत का देश है। ठीक, थैंक यू। कब से रह रहे हैं? जो अभी वाकया हुआ है इस पर क्या कहेंगे? मैं स्थायी निवासी कोटखाई महासू का रहने वाला हूँ। हमारा अपना सेब का कारोबार है। हमारे मोहम्मद लतीफ़ नेगी के नाम से उनको ज़्यादा जानते हैं लोग। मैं यहीं का पैदाइशी हूँ। कोटखाई मेरा संजोली भी घर है और मेरा अपना कारोबार है, सेब का कारोबार है। और प्रॉपर पैदाइशी क्या मेरे दादे परदादों से लेके शिमला में ही रहते हैं, कोटखाई में। ये पूरा वाकया जिस तरह से हुआ, हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला, और एक मैसेज जा रहा है और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? ये हिंदू मुस्लिम प्रोटेस्ट हो, ये जो लाइन गई, लैंड गलत गई सर। अब झगड़ा किया इन लोगों ने, उनको सजा मिलनी चाहिए जिसने झगड़ा किया। अब जो हम तो ये बोलते, जब आप कोई कारोबार करने बाहरी राज्यों के आए, वे अपना कारोबार करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। शांति, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश शांति प्रिय है, उस तरीके से शांति से रहो, जिसकी वजह से और लोगों को कोई परेशानी ना हो सर। ये जानना चाहेंगे, जो मस्जिद का मामला है, कितनी पुरानी, आप कब से यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हैं? और जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, ऐसे बताया जा रहा है शिमला में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। मैं इस मस्जिद का पहले मैं ही प्रधान था, पूरा मैं इसी का बहुत साल तक प्रधान रहा। उसकी वजह से मेरा अपना बगीचे का कारोबार था। फिर वापस शिमला से ज़्यादा कोटखाई में रहता हूँ, महासू में ही। उसके बाद हाँ, थोड़ा लीगल का मसला जो कोर्ट में चला, ये 2010 से केस चला जीएमसी में। और हाँ, 2010 से केस एमसी में चला और एमसी इसको देख रहा है। अब डिले क्यों हुआ, अब इस ये तो एमसी जान सकती सर। क्यों? क्या उम्मीद कर रहे हैं, नक्शा पास होगा या उखाड़े जाने के ऑर्डर होंगे? अगर जो भी ऑर्डर होंगे, क्या आप उसको अवॉइड करेंगे या कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेंगे? ये एक्चुअली वक्फ बोर्ड की ही जमीन है। अब वो अगर उनकी, वो बोर्ड इसको देखता है सर, इसको ना सारा, कि वो केस करे ना करे आगे, तो इसमें हमारे को तो ज़्यादा इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि वक्फ मैन इसका मालिक है, वक्फ बोर्ड हिमाचल प्रदेश के पास है। अब उनकी मर्जी है कि आगे वो आगे अपील करें या ना करें, उसमें सर हमारे को ज़्यादा जानकारी नहीं है इस मामले में। तो ओवरऑल क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? जैसा आपने कहा बचपन से ही यहाँ रह रहे हैं, कितनी साल आपकी उम्र हुई है? क्या उम्मीद मेरी करते हैं? 54 साल, मेरी 64 साल उम्र। आज तक ऐसा इंसिडेंट संजोली में कभी नहीं हुआ जी, इस एरिया में खास करके। हमारे एरिया में तो कर महासू कोट में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। पर हम थोड़ा सा इन बाहरी राज्यों के लोगों से ही बोलते हैं कि भाई आप शांति प्रिय प्रदेश को ना माहौल खराब ना करो, कम से कम यहाँ के लोगों के हिसाब से चलो, जिस जैसे हमारा माहौल रीति रिवाज है। अब आप अपने सिस्टम से चलेंगे वो तो नहीं बात मानेगी ना जी। अब हमारे हिसाब जैसे यहाँ का लोकल कल्चर है, जैसे शुरू से रह रहे हैं, उस हिसाब से रहो, सब लोगों को साथ लेके चलो। अब जो बाहर के लोग यहाँ आते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के, उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करना कितनी ज़रूरी है? और क्या मस्जिद के लोग, आप मुस्लिम समुदाय के लोग भी ये इंश्योर कराएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन को, कोई शरारती तत्व, गुंडा तत्व ना आए, जिस तरह से लड़ाई भी हुई? ये बिल्कुल सही बात है आपकी। इनकी रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है, इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। और जहाँ से आए हैं, कोई चाहे मेरठ से आया है या मुजफ्फरनगर सहारनपुर से, इनकी वहाँ से वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि वो वहाँ से लिख के लाए अपने पुलिस से कि जिनका करेक्टर मतलब बहुत इनके ऊपर आपराधिक केस नहीं है, वो आगे रजिस्टर करवाएं, जिससे ये कन्फर्मेशन हो जाए कि लोगों को बिल्कुल करेक्टर वाइज सही है। अब वो वहाँ से यहाँ पे यार क्या पता सर कौन है क्या है।
अब सरकार चलो पूरी कोशिश तो कर रही है इनको समझाने की, भाई अपना आइडेंटिफिकेशन ले आओ, अपने आधार कार्ड ले आओ, जो भी अपना पहचान पत्र है। आप लोग भी करेंगे प्रयास? हम तो रोज ही, हमारे मौलवी साहब रोज इस चीज़ को लॉन्चमेंट करते हैं कि भाई अपनी एंट्री कराओ मस्जिद में ना जाके, पुलिस चौकी में, और अपना 20 साल जो आपका रिकॉर्ड है वो भी ले आओ कि भाई आप वहाँ पे रहते कहाँ रहते हैं, जिसकी वजह से अगर माहौल आस-पड़ोस का खराब ना हो, क्योंकि हमारा आपस में शुरू से अच्छा भाईचारा सबके साथ। क्योंकि अब लोगों को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए ना सर, हमारी वजह से कोई पड़ोसी को परेशानी हो, ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं सर। क्या कहेंगे सरकार को कि अगर इस तरह के लोग आते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई, हाँ, एक्शन होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए जी। अगर वो अपने कागज सही प्रॉपर नहीं दिखाते लोगों को, यहाँ पे अगर पुलिस में सही कागज नहीं आते तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। प्रॉपर कागज लें अपने, और जो बिजनेस करना करें, कोई सरकार मना नहीं करती, पर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी सबकी जरूरी है। हम सरकार से आग्रह करते, हम पब्लिक से भी ना आग्रह करते, जो लोग आते हैं अपने कागज ले आओ भाई और अपनी एंट्री कराओ। अब तुम्हारे को परेशानी तो ही नहीं लोगों को है। क्या आप हिंदू समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं कि हाँ, माहौल वो खराब ना हो? न उनसे बेचारों से हमारी रोज बातचीत होती है, वो बिल्कुल कई तो मूवमेंट ऐसी बन जाती है ना, वो माहौल ऐसा बन जाता है। अब जब झगड़ा किया और लोग गुस्से में आ गए, सारे लोग जरे, अब वो जब नेचुरली फिर गुस्से में जब आए तो फिर माहौल तो कुछ ना कुछ खराब होगा सर। अब मारपीटाई की इन लोगों ने उनके साथ, वो गलत की है। हम तो इस बात को बोलते भाई मारपीटाई नहीं करनी चाहिए थी इन लोगों को। क्या हम कह सकते हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद लतीफ़ नेगी। लतीफ़ साहब, क्या हम कह सकते हैं कि जो मोहम्मद लतीफ़ नेगी हैं वो हिंदू परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो बेशक मुस्लिम? हमारा भाईचारा इनके साथ ऐसा ना जी, हम हर त्यौहार इकट्ठे सब कुछ, आप भाईचारा हमारा, आप संजौली में कहीं पूछ लो मेरे बारे में ना, मैक्सिमम लोग मेरे साथ पत्रकारी में तो सारे जितने भी आपके मैक्सिमम पत्रकार है मेरे सारे फैमिली फ्रेंड है सारे। आज से नहीं, बहुत पहले सर। थैंक यू।